메리 크리스마스, মার্ভেল জেসাস আমেনাস্য আমেনাস্য হ্যাঁ ওই ব্রিটিশদের ম্যাঙ্গো জুস বিজনেসের মতো। হিন্দি প্লিজ। আচ্ছা, হিন্দিতে ব্লগ হচ্ছিল না। हाँ, तो फिर से मैं आज एक फिल्म की कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, ताकि सारे प्रोडक्शन हाउस सोच सके कि वो लोग आज तक कोई फिल्म का कहानी ढंग से सोच नहीं पाया है। यही मेरा बेसिक मोटो है कि उन लोगों को गिल्टी फील करवाना, एक इन्फीरियोरिटी सेंस दिलाना। टाइम लिमिट नहीं है और कहानी ख़त्म होगा ऐसा भी नहीं। मैं ऐसा कह के भी छोड़ सकता हूँ कि इसके आगे स्क्रीन राइटर की जिम्मेदारी है। अगर मैं सब कुछ कह दूंगा तो वो क्या करेगा, मैं ऐसे कहकर छोड़ भी सकता हूँ। अब आपकी इच्छा। आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? बीच बीच में ऐसे रुक भी जाऊंगा। तो आज का एक स्काई-फाई मूवी होना तो मांगता है, क्योंकि आज तो जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन है। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए मैं आज हैलोवीन पार्टी में नहीं हैलोवीन पार्टी वाला भाई हमको तो। अच्छा, तो मैं आज मार्वल जेसस का गो एज यू लाइक में कैरेक्टर लिया हूँ। स्काई फाई मूवी। कहानी कुछ ऐसा है कि कुछ लोग सूरज में कुछ शिकारी हंटर्स, तो कुछ बड़ा सा एलियन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट अर्थ की नज़रिया से, पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एलियन कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉन्फ्यूजिंग एक टर्म्स है। क्योंकि अगर हम जब कोई एक्सोप्लैनेट में जाएंगे कि वहाँ पर ज़िंदगी है कि नहीं, तो ये ढूंढने के लिए जाते हैं। तो और वहाँ की क्रिएचर समझेंगे कि हम ह्यूमनॉइड्स, होमोसेपियंस और सारे एलियंस हैं उनकी पर्सपेक्टिव से। तो हम सारे ही एलियंस हैं। हाँ, तो कहानी क्या था? हाँ, तो सनफिस्ट चल रहा था। कुछ बड़ा सा कॉस्मिक जानवरों को मार के उसको कच्चा कबाब बना रहा था कुछ बड़े सा सुपर पावर वाला ह्यूमनॉइड्स ने। अगर हाँ, ह्यूमनॉइड्स नहीं तो स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकेगा अगर ह्यूमनॉइड्स ना होगा तो। क्योंकि अगर उंगली अच्छा ना होगा तो फिर फिंगरिंग कैसे होगा? हाँ, तो सनफिस्ट चल रहा था। तो एक ओपन बाउंड्री मिलता है उन लोगों को कि एक ब्लू प्लैनेट है जिसका नाम है अर्थ। कितना नंबर क्या है? अर्थ 98। ब्लू प्लैनेट अर्थ 98। तो अर्थ 98 को रिबूट करना है, क्योंकि वहाँ पर जो इंटेलिजेंट क्रिएचर्स है वो है ह्यूमनॉइड्स, जो है उसका है होमोसेपियंस। तो उन लोगों ने बाकी सारी जानवरों को मार दिया, क्योंकि हर एक जानवर सोचता है कि इंसान हमारा एनिमी है।
तो इसलिए रिबूट करना पड़ता है, क्योंकि डायनासोर भी ऐसा हो गया था कि डायनासोर सब अदर्स सारे क्रिएचर्स को खा लिया था और फिर डायनासोर डायनासोर को ही खा रहा था, इसलिए वो मीटियोर ब्लास्ट करना पड़ा था। लेकिन अब का क्या है ना कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया है, तो ये ओपन बाउंड्री मिलता है कि ये जाके वहाँ से रिबूट करके आओ कोई प्लेनेट, कि पुराना इंटेलिजेंट प्राणियों को गायब कर दिया जाता है और नया इंटेलिजेंट क्रिएचर्स को इंस्टॉल करके वो लोग चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ था। तो ओपन बाउंड्री मिलता है, उसमें से एक उनमें से जो सबसे गैंग मास्टर था, गैंग लीडर नहीं, गैंगस्टर नहीं, गैंग मास्टर था, तो कोई नहीं जा रहा था, क्योंकि अर्थ 98 का एक जो है जो 3 वार्म होल से बना हुआ एक कवच था, क्योंकि हर कोई जा तो सकता था उस तरीके का एलियन, लेकिन सब वापस नहीं आ सकता था, ऐसा सिक्योरिटी था। तो कोई नहीं जा रहा था, तो वो गैंग मास्टर बाउंटी लेता है और ये भी सोचता है कि अर्थ 98 में चाट मसाला अच्छा मिलता है, तो ऐसे कबाब अच्छा बनेगा। तो ये सोचकर वो गैंग मास्टर एलियन चला जाता है और सोच के जाता है कि गो एज यू लाइक बोर्ड पर लिखा है, तो फिर इंसान बनकर ही जाने के लिए सोचा। बनने के लिए तो कुछ भी बन सकता था, वो ब्रिटिश फिंक्स भी बन सकता था, वो जो एक लायन है ना हाथ में जलेबी पकड़ के, वो ब्रिटिश फिंक्स वो भी हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, क्या करे, वो इंसान होना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन समझा। तो हाँ, उसके पहले वो जो एक पॉकेट रहता है हर एक जहाँ पर इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रहता है, वहाँ पर एक टाइम पॉकेट रहता है। अब टाइम पॉकेट पे क्या है इसके बारे में मुझे मत पूछना, क्योंकि तब नोलन का क्या काम रहेगा। तो उस टाइम पॉकेट से वो सारे सैंपल निकलता है, वहाँ पर सारे इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड का जिस प्लेनेट को रिबूट किया जाता है वहाँ से सैंपल निकलता है एलियंस ने। कुछ ऐसे भारे की टट्टू है जो लोग एबडक्ट करके लोगों से सैंपल चुराता है, लोगों का सैंपल कलेक्ट करके वो टाइम पॉकेट में स्टोर करता है, क्योंकि जब रिबूट होगा तो ये सारे सैंपल काम में आएगा। जो सारे जीन्स बहुत मैच्योर और इंटेलिजेंट होता है, कलेक्ट करने जैसा, कि हाँ हम जैसे कलेक्ट करके रखता है ना वैसे, कैसेट सीडी, हाँ। तो ऐसे ऐसे वो टाइम पॉकेट से सैंपल निकलता है और इंसान बन के जाता है। तो जाता है तो अब वो पोर्टल तो किसी को ज़्यादा नॉलेज में नहीं था कि कैसे पार किया जा सकता है, कि 3 स्टेप फिल्ट्रेशन है, कोई कुछ भी बन सकता है उस पोर्टल से जाने के बाद। जब उस प्लैनेट पे जाएगा तो वो गैंग मास्टर एलियन सुपर ह्यूमनॉइड वो पोर्टल से जाता है, वो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ। लेकिन जब लैंड हो रहा था, जैसे कि यूएफओ लैंड होने के बाद कुछ क्रैश हो जाता है यूएफओ, ऐसी बीमारी है यूएफओ का, तो वैसे ही जब वो ह्यूमनॉइड आया तो सुपर ह्यूमनॉइड इंसान जैसा ह्यूमनॉइड बन के, तो पोर्टल से निकलते वक्त सर के बल गिरा। तो सर के बल गिरने से वो भूल जाता है कि वो एलियन है। लेकिन और वो जाके पहुंचा कश्मीर में, हाँ कश्मीर में जाके पहुंचा पोर्टल से, और जाके देखा कि कश्मीर में पोस्टर है सिंघम फिल्म का,
जिसमें अजय देवगन दिख रहा है। तो वो एलियन है। अब आप लोग जानते हैं कि पीके कितना बड़ा वो क्या है फूल था कि वो बहुरूपी और ईश्वर में डिफरेंस नहीं कर पाता था। तो इसलिए ये एलियन भी बहुत बोकाटा के लिए की बोले बोका चौथा बोले दिले वाला। ऐसा कुछ ही है, मंद बुद्धि था। तो क्योंकि सर के बल गिरा था, तो वो सिंघम फिल्म का पोस्टर देख के वो सोचा कि ये आईना है, मिरर ये मिरर है। तो वो सोचा कि वो जो अजय देवगन जो दिख रहा है वो ही है। तो अब सुपर एलियन है, पावर तो अंदर है, ऐसा सोच लिया कि वो पोस्टर नहीं ये मिरर है। तो वो मिरर देख के वो खुद वो ह्यूमनॉइड अजय देवगन बन जाता है। बहुत अच्छा। जाता है कश्मीर में घूम रहा है। तो एक आदमी आता है, देखा कि एक आदमी नहीं, वो सिंगर सुनिधि चौहान सुनिधि चौहान मिल जाता है। तो उसको अजय देवगन को देखकर लगता है कि मैं इसको मुंबई में कहीं देखा हूँ। तो सुनिधि चौहान अजय देवगन के पास, वो एलियन के पास जाता है। अब वो अजय देवगन की तरह दिख रहा है। तो सुनिधि चौहान जाता है एलियन के पास। अच्छा, एलियन का एक नाम होना चाहिए, CS। हाँ, CS कंट्री स्पिरिट। अच्छा, तो CS के पास जाता है। तो और सुनिधि चौहान पूछता है कि हाँ, सुनिधि चौहान की फिल्म में नाम है कश्मीर की कली। अच्छा, कश्मीर की कली। तो कश्मीर की कली CS के पास जाता है और पूछता है, जनाब आप क्या करते हैं? तो अब ये बात तो अब तो वो तो नहीं पढ़ सका कि सिंघम क्या करता है। तो अवचेतन से, सबकॉन्शियस से वो CS एलियन आंसर दे देता है कि मैं भीमल बेचता हूँ। বন্ধ কর এবার সিনেমা চলবে না। আরেকটু বলি, মিনিমাম 15 মিনিট। अच्छा, तो वो जाता है। तो अब सुनिधि चौहान सोचता है कि ऐसी ज़माने में कैसे भीमल बेच के कैसे कोई पेट पाल सकता है, शायद इसकी दिमाग में कुछ गड़बड़ी है। तो उसको लेके जाता है एक साइकियाट्रिस्ट के पास। तो वो जाता है, तो वो साइकियाट्रिस्ट था न्यू लंका का। हाँ, न्यू लंका एक देश है इस प्लेनेट अर्थ 98 पर एक देश है जिसका नाम है न्यू लंका। तो भविष्यवाणी है उस देश के बारे में कि उन लोगों का सैंपल टाइम पॉकेट में नहीं है, तो जब कोई नया हनुमान आए तो लंका कंट करके जाए। তো ফালতু বকা হয়ে যাচ্ছে দিয়ে। হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম যা। हाँ, वो न्यू लंका का डबल एजेंट था, वो साइकियाट्रिस्ट। वैसे हर कोई साइकियाट्रिस्ट की वैसे खराब नहीं होता है, मैं मान लेता हूँ। फिल्म में नीचे लिख देना कि हर साइकियाट्रिस्ट साइको नहीं होता है। जैसे कि लिकर कंज्यूमिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा कुछ लिखता है ना, तो ऐसे लिख देना। क्योंकि अब अगर हम समझिए कि ये जो सारे जो टेररिस्ट लोग हैं वो कश्मीरी जब्बा वो जो पहनता है वो लोकल ड्रेस, तो अगर हम समझ ले कि वो टेररिस्ट का ड्रेस है तो ये कश्मीरी कल्चर का इंसल्ट होगा, वैसे ही साइकियाट्रिस्ट का इंसल्ट होगा अच्छे साइकियाट्रिस्ट का।
तो इसलिए वो साइकियाट्रिस्ट डबल एजेंट था न्यूलंका का। तो उसने देखा कि ये अगर भविष्यवाणी है न्यूलंका का कि इससे विनाश होगा, तो फिर एक खबर पहुंचाना चाहिए। तो पहुंचाया गया, तो न्यूलंका से बोला गया कि इसको कैसे भी करके तुम टर्मिनेट कर दो। तो ठीक है, अगर आज की ज़माने में पॉलिटिशियन से, पार्टी की कैडर से कुछ काम नहीं होता है तो वो पुलिस से करवाता है। तो वैसे ही अगर किसी से ना काम हो तो साइकियाट्रिस्ट से करवाया जा सकता है, क्योंकि अगर ब्रेन पर जो चीज़ इफ़ेक्ट करता है वो सारे शरीर पर इफ़ेक्ट करता है। तो ऐसे ही वो साइकियाट्रिस्ट, सारे साइकियाट्रिस्ट बुरे नहीं होते हैं। तो जाते हैं, तो पहले ही उसे विष दिया जाता है, तो वो खाने से वो कुछ नहीं होता है। फिर कुछ इंसान जैसे कि कुछ एक लेवल तक सुन पाता है कि इतना हर्ट्ज से इतना किलो हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज तक इंसान सुन पाता है। तो वो जो असुर में बम था ना, जो साउंड बम, तो वो थोड़ा सा एक छोटा सा पोर्टेबल मशीन था उस साइकियाट्रिस्ट के पास, उसको चला दिया कि देखा कि ये एलियन वो हद से बाहर की आवाज़ें सुन पा रहा है। अब ऐसा जब हो रहा है तो तब चारों तरफ एक सारे लोग काम पे लग गया है, डबल एजेंट वाला स्लीपर सेल जाग गया है साइकियाट्रिस्ट लोगों का। तो अब एलियन को लग रहा है कि चारों तरफ एक साजिश रचा जा रहा है उसको लेकर, लेकिन वो एलियन है, सुपर पावर है, वो भूल चुका है। लेकिन वो सोच रहा है कि वो अजय देवगन ही है। तो जा रहा है, वैसे चल रहा है। तो ये जाके अब मानवाधिकार कमीशन जो ह्यूमन राइट्स को पालता है पोसता है, तो अजय देवगन वहाँ चला जाता है। तो कि मुझसे मेरा थॉट्स चुराया जा रहा है, तो मुझे साजिश कर रहा है कोई हम मुझको लेकर। तो बोलता है, तो कोर्ट केस में उठता है। तो तब वो एलियन, CS एलियन कहता है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, साजिश रचा जा रहा है कि मुझे पॉइजन दिया गया है खाने में। तब वो साइकियाट्रिस्ट आता है और बोलता है कि ये जो सारे सिम्टम्स है, ये जो कुछ गलत सुनना, हेलुसिनेट करना, और ऊपर से क्योंकि वो तो हाई ग्रेड वाला विजनरी सिस्टम है, सुनने वाला विजनरी सिस्टम है, एलियन है ना। तो लेकिन ये तो यहाँ पे तो वो अलाउड नहीं है, एवरेज के ऊपर होना। तो वो साइकियाट्रिस्ट ने बोला कि ये सारे क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स है। हद से बाहर के सुनना, कुछ अनब शनब सुनना, अनब शनब देखना, कि साजिश रचा जा रहा है ऐसा सोचना, कोई खाने में पॉइजन मिला रहा है ऐसा सोचना, ये सारे स्किज़ोफ्रेनिया की सिम्टम्स है। अब मिलॉर्ड ने प्रूफ के लिए कुछ मांगा, तो उस दिन का न्यूज़पेपर दे दिया उस साइकियाट्रिस्ट ने, देखिए कि यहाँ पे ये जो रिसर्च पेपर निकला है आज पेपर पर, तो इसमें यही लिखा है कि स्किज़ोफ्रेनिया का यही सारे सिम्टम्स है। एलियन रिहब चला जाता है। बाकी पार्ट 2 में।